बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल हुई तो मक्का में ज़बरदस्त सैलाब आया। कुरैश ने सैलाब से महफूज रहने के लिए एक बांध बना रखा था, मगर यह सैलाब इस कदर ज़बरदस्त था कि बंद तोड़कर काबे में दाखिल हो गया। पानी के ज़बरदस्त रेले और पानी के अंदर जमा होने की वजह से काबे की दीवार में सगाव पड़ गए। इससे पहले कि एक मरतबा यह दीवार आग लग जाने की वजह से कमज़ोर हो चुकी थी कि एक मरतबा कोई औरत काबे की धुनी दे रही थी कि उस आग में से एक चिंगारी उड़कर काबे के पर्दे तक पहुंच गई। इससे पर्दे को आग लग गई और दीवारें तक जल गईं। इस तरह दीवारें बहुत कमज़ोर हो गईं। यही वजह थी कि सैलाब ने उनकी कमज़ोर दीवारों में सगाव कर दी। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबे की जो दीवार उठाई थी वो 9 गज ऊंची थी। उन पर छत नहीं थी। लोग काबे के लिए नजराने वगैरह लाते थे। यह नजराने कपड़े और खुशबुएं वगैरह होती थी। काबे के अंदर जो कुआं था यह सब नजराने उस कुएं में डाल दिए जाते थे। कुआं अंदरूनी हिस्से में दाएं तरफ था। उनको काबे का खजाना कहा जाता था। काबे के खजाने को एक मरतबा एक चोर ने चुराने की कोशिश की। चोर कुएं में गिर गया। उसके बाद अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत के लिए एक सांप को मुकर्रर कर दिया। सांप कुएं की मुंडेर पर बैठा रहता था, किसी को खजाने के नज़दीक नहीं आने देता था। कुरैशी भी इससे खौफजदा रहते थे। अब जबकि काबे की दीवार में सगाव पड़ गए और नए सिरे से उसको तामीर का मसला पेश आया तो अल्लाह ताला ने एक परिंदे को भेजा। वो उस सांप को उठा ले गया। ये देख कर कुरैश के लोग बहुत खुश हुए। अब उन्होंने नए सिरे से काबे की तामीर का फैसला कर लिया और प्रोग्राम बनाया कि बुनियादें मजबूत बनाकर दीवारों को ज़्यादा ऊंचा उठाया जाए। इस तरह दरवाजे को भी ऊंचा कर दिया जाएगा ताकि काबे में कोई दाखिल ना हो सके, सिर्फ वही शख्स दाखिल हो जिसे वो इजाज़त दें। अब उन्होंने पत्थर जमा किए। हर कबीले अपने हिस्से के पत्थर अलग अलग जमा कर रहा था। चंदे भी जमा किया गया। चंदे में उन्होंने पाक कमाई दी, नापाक कमाई नहीं दी। मसलन तवाइफ की आमदनी, सूद की कमाई, दूसरे का माल, गस्ब करके हासिल की गई दौलत चंदे में नहीं दी गई और पाक कमाई उन्होंने बिना वजह नहीं दी थी। एक ख़ास वाक़या पेश आया था जिससे वह इस नतीजे पर पहुँचे थे कि इस काम में सिर्फ पाक कमाई लगाई जाएगी। वह वाक़या यूँ हुआ था। एक कुरैश सरदार अबू वहाब अमरू बिन आबिद ने जब यह काम शुरू करने के लिए एक पत्थर उठाया तो वो पत्थर उसके हाथ से निकलकर फिर उस जगह पहुंच गया जहां से उसे उठाया था। इस पर कुरैश हैरान और परेशान हुए। आखिर खुद वहाब खड़ा हुआ और बोला, ऐ कुरैश, काबे की बुनियाद में सिवाय पाक माल के कोई दूसरा माल शामिल मत करना। बैतुल्लाह की तामीर में किसी बदकार औरत की कमाई, सूद की कमाई या ज़बरदस्ती हासिल की गई दौलत हरगिज़ शामिल न करना। ये वहाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला का मामू था और अपनी कौम में एक शरीफ आदमी था। जब कुरैश के लोग खाने काबा की तामीर के लिए पत्थर ढो रहे थे तो उनके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पत्थर ढोने में शरीक थे। आप पत्थर अपनी गर्दन पर रखकर ला रहे थे। तामीर शुरू करने से पहले कुरैश के लोगों ने खौफ महसूस किया कि दीवार गिराने से कहीं उन पर कोई मुसीबत न नाजिल हो जाए। आखिर एक सरदार वलीद बिन मुगीरा ने कहा, काबे की दीवार गिराने से तुम्हारा इरादा इस्लाह और मरम्मत का है या उसको ख़राब करने का? जवाब में लोगों ने कहा, जाहिर है हम मरम्मत और इस्लाह चाहते हैं। ये सुनकर वलीद ने कहा, तब फिर समझ लो अल्लाह ताला इस्लाह करने वालों को बर्बाद नहीं करता। फिर वलीद ही ने गिराने की काम की इब्तिदा की, लेकिन उसने भी सिर्फ एक हिस्सा ही गिराया ताकि मालूम हो जाए कि उन पर कोई तबाही तो नहीं आती। जब वो रात खैरियत से गुजर गई तब दूसरे दिन सब लोग उसके साथ शरीक हो गए और पूरी इमारत गिरा दी, यहाँ तक कि इसकी बुनियाद तक पहुँच गए। ये बुनियाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ की रखी हुई थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुनियाद में सब्ज रंग के पत्थर रखे थे। ये पत्थर ऊँट की कोहान की तरह के थे और एक दूसरे से जुड़े हुए थे।
उन लोगों के लिए इनको तोड़ना बहुत मुश्किल काम साबित हुआ। दाएं कोने से नीचे कुरैश को एक तहरीर मिली। वो तहरीर सुरियानी ज़ुबान में लिखी हुई थी। उन्हें सुरियानी ज़ुबान नहीं आती थी। आखिर एक यहूदी को तलाश करके लाया गया। उसने वो तहरीर पढ़कर उन्हें सुनाई। तहरीर ये थी, मैं अल्लाह हूँ, मक्का का मालिक, जिसको मैं उस दिन पैदा किया जिस दिन मैंने आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया, जिस दिन मैंने सूरज और चाँद बनाए। मैंने इसको यानी मक्का को 7 फरिश्तों के ज़रिए घेर दिया है। इसकी अजमत इस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक इसके दोनों तरफ के पहाड़ मौजूद हैं। इन पहाड़ों से मुराद एक तो कैस पहाड़ है जो कि सफ़ा पहाड़ी के सामने है, और दूसरा कैकियान पहाड़ है जो मक्का के करीब है और जिसका रुख अबू कैस पहाड़ की तरफ है। और ये शहर अपने बासिंदे के लिए पानी और दूध के लिहाज से बहुत बाबरकत और नफ़ा वाला है। यह पहली तहरीर थी। दूसरी मकाम इब्राहिम से मिली। उसमें लिखा था, मक्का अल्लाह ताला का मोहतरम और मुअज्जम शहर है। इसका रिज़्क़ 3 रास्ते से इसमें आता है। यहाँ 3 रास्ते से मुराद कुरैश के 3 तिजारती रास्ते हैं। उन रास्तों से काफ़िले आते जाते थे। तीसरी तहरीर इसके कुछ फासले से मिली। उसमें लिखा था, जो भलाई होगा लोग उस पर रस करेंगे, यानी कि उस जैसे बनने की कोशिश करेंगे, और जो शख्स रुसवाई होएगा वह रुसवाई और नदामत पाएगा। तुम बुराइयां करके भलाई की आस लगाते हो। हाँ, यह ऐसा ही है जैसा कीकर यानी कांटेदार दरख्त में कोई अंगूर तलाश करे। यह तहरीरें काबा के अंदर पत्थर पर खुदी हुई मिली। काबा की तामीर के सिलसिले में कुरैश को पत्थरों के अलावा लकड़ी की भी ज़रूरत थी। छत और दीवारों में लकड़ी की ज़रूरत थी। लकड़ी का मसला इस तरह हल हुआ कि एक जहाज़ अरब के साहिल से आकर टकरा गया। आज उस मुकाम को जद्दा का साहिल कहा जाता है। पहले ये मक्का का साहिल कहलाता था, इसलिए कि मक्का का करीब तरीन साहिल यही था। साहिल से टकराकर जहाज़ टूट गया। वह जहाज़ किसी रूमी ताजिर का था। उस जहाज़ में शाह रोम के लिए संगे मरमर, लकड़ी, लोहे का सामान ले जाया जाता रहा था। कुरैश को इस जहाज़ के बारे में पता चला तो यह लोग वहाँ पहुँचे और उन लोगों से लकड़ी खरीद ली। इस तरह छत की तामीर में इस लकड़ी को इस्तेमाल किया गया। आखिर खाने काबा की तामीर का काम हजर अस्वद तक पहुँच गया।